राम मंदिर का धारा प्रवाह विज्ञापन। राम मंदिर वो उपलब्धि जैसे कि कभी राम इस हिंदुस्तान में थे ही नहीं, कभी राम रामचरितमानस में थे ही नहीं। राम तो जन जन में थे। रामचरितमानस का हर घर की छत पर हो जाया करता था अखंड रामायण का पाठ। लेकिन मजे की बात देखिए, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। आज उन लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हुआ? सतपाल मलिक दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं। जरा ये वीडियो देखना चाहेंगे आप? चलिए सतपाल मलिक का ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सतपाल मलिक भी वो व्यक्ति थे जो कल्याण सिंह के उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने राम मंदिर बनवाया था, और सोए हुए थे बीपी नरसिंह राव जिन्होंने राम मंदिर के लिए कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री जिन्होंने लाइन क्लियर कर दी थी। इतिहास की बातें इतिहास में दब जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी तो जैसे शाश्वत बन करके उभर आए हैं। मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोलता है, मीडिया भी उन्हीं की बातें करता है। लेकिन क्या कभी हिंदुस्तान के लेबर कोई लॉ बनाया है आपने कि आपके हिंदुस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कितने वेजेस लेंगे अमेरिका से या बाहर के देशों से, या उन्हें मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाएगा अमेरिका के द्वारा या बाहर के देशों के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर तो बोलिए, सोनम मांग चुप कर मत बोलिए, लेकिन जरा अपने बच्चों के बारे में बोलिए कि आपने कितना पैसा सेट किया है अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, आर्मीनिया के साथ, रशिया के साथ, कि बच्चों का मिनिमम पे स्केल क्या होना चाहिए। 1 घंटे का स्केल होता है $100, तो 8 घंटे का डॉलर हुआ $800। एक दिन का कितना हुआ भैया? 3,60,000 रुपया। मोदी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में यूं ही कहानियां लेके नहीं आता, यूं ही आपको बुझाता नहीं हूं। देखिए आईपीएल शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा आईपीएल शुरू हो चुका है। इसमें पता नहीं कितना जुआ सट्टा मतलब चलेगा, और उसके लिए हमारे हिंदुस्तान की सरकार को देखिए कि जिस सरकार ने जुए की कंपनी से चंदा लिया, वही जुए की कंपनी हमारे युवाओं को जुआ खेलना सिखा रही है। मेरे एक फोरमैन इसी चक्कर में उसके बेटे ने काफी पैसे खो दिए। भाई जुआ है, हर एक आदमी को लखपति बनने का जो है शौक है, शौक चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है, तो कोई क्यों ना इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन यकीन जानिए कि एक बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब वो अपने मोबाइल पर, जो मोबाइल कोरोना के टाइम पे बच्चों को दिलवाए गए, और उन पर जब ये आईपीएल के कॉन्टेस्ट और ये सारी चीज देखता होगा, वो शर्त लगाता होगा अपने बाप के अकाउंट से, अपने पिता के अकाउंट से। जिस तरह से आईपीएल शुरू हुआ है लूटने का ढंग, उसी तरह से आईसीएल शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में। आईसीएल मतलब इंडियन करप्शन लीग, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म है, और आईसीएल का इंडियन करप्शन लीग शुरू हो चुकी है। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सब कुछ शुरू हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं खुल करके आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, और उनके मीडिया की भी तबीयत खराब हो गई है। अब वो जो है पता है क्या कर रहे हैं? सोनम वांगचुक जो लद्दाख में बैठे हुए बोलने के चीन में घुस आए, और प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि नहीं किसी को नहीं आने देंगे, लेकिन वो घुस आया। तो कोई मीडिया सोनम वांगचुक जिसके ऊपर फिल्म बनी है आमिर खान की, उसके बारे में तो शायद कोई नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ यूपी की कुछ स्टोरीज डाली जाती हैं और सब स्टोरीज डाली जाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई सांसद बीजेपी के चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और इंडियन करप्शन लीग में कांग्रेस के करप्टेड नेताओं को ले लिया जाता है। उन करप्टेड नेताओं को जिन पे बड़े बड़े चार्ज होते हैं, जिन पे इतने चार्ज होते हैं किसी पर मतलब कोई कम नहीं है। एक नेता तो ऐसा था अशोक चव्हाण, जो सोनिया गांधी के पास रो रहा था, बोल रहा था कि मैं फंस जाऊंगा, मैडम जी मुझे फंसा देंगे। आदर्श घोटाले में उसका हाथ था अशोक चव्हाण। इस चक्कर में तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी थे, मैंने इनको पार्टी से निकालो, लेकिन इसने इस्तीफा दे दिया। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस
जो इस इंडियन करप्शन लीग में गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं को लिया है कांग्रेस के, कायदे में सबसे करप्ट लोग थे और सफाई हो चुकी है कांग्रेस की, क्योंकि यही नेता थे जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी होता तो इनकी तो लंका लगा देता और इनके खिलाफ पता नहीं कितनी जांच आयोग बिठा देता, क्योंकि ही इज ए जेंटलमैन पर्सन। जो आदमी भारत जोड़ो यात्रा कर सकता है उसमें ऐसे मतलब फिल्मी बयान नहीं देता जिस तरह से मोदी जी बयान देती है। जरा आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी और राहुल गांधी में अंतर क्या है। राहुल गांधी हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमें देश चलाना, एक सिंपल सा व्यक्ति जिसके पास ना तो कोई डायलॉग है ना कुछ है। लेकिन मोदी जी बहुत इतर हैं, बहुत आगे हैं। वो हर चीज सत्ता के लिए सेट करते हैं और वो वही काम करते हैं, ईडी आईडी सबको सेट कर देते हैं। जब तो मैंने बोला आईपीएल बनाम इंडियन करप्शन लीग जो चुनाव में होगा वही यही होगा। किसानों ने दावा किया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। लेकिन चलिए, इनके बारे में कभी मीडिया में खबर नहीं चलाई जाती, ना बीजेपी के नेताओं से कभी सवाल पूछा जाता है। जब 2014 में जब डिबेट होती थी तब हर आदमी से गिरबान पकड़ करके कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछे जाते थे। लेकिन देखिए ना, डूबते जहाज को छोड़ करके वो करप्टेड नेता कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं अरे यार जाओ यार सब जाओ। ऐसा हौसला, ऐसी मुस्कुराहट हर उस गांधी में होनी चाहिए। चुनाव आयोग में ईवीएम के खिलाफ काफी चीजें चल रही हैं, कुछ जो करप्शन फ्री इंडिया चाहता हो। करप्शन कहां नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सफाई नहीं आती। इलेक्टोरल बॉन्ड पर 466 करोड़ रुपए का चंदा लिया जाता है। वहां पर एसबीआई इतने दबाव में है कि वो नाम नहीं बताता है। वैसे एक तरह से देखें तो, एक कॉन्टेस्ट में देखें तो लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी इतने अच्छे शासक हैं हिटलर की तरह, और इस हिटलर के शासन की हिंदुस्तान को 24 या 30 साल तक जरूरत है, क्योंकि जनता ऐसी नहीं है। जिस 70 सालों में कांग्रेस ने जनता को फ्री राशन दिया, जनता को फ्री शिक्षा दी, ना कोई कॉलेज थे, केवल गवर्नमेंट कॉलेज थे, सारे कुछ थे। आज आप खुद जरा सा अपने आप से सवाल कीजिए मेरे दोस्तों कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी फीस है, मेडिकल कॉलेज में कितनी फीस है जो प्राइवेट खोल दी गए, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को कितने हैं। जरा एक्सप्लोर कीजिए इसको गूगल पर, पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी। लेकिन इंडियन करप्शन लीग और आईपीएल भी सट्टे वाला बाजार, बच्चों को बहुत बिगाड़ रहे हो यार मोदी जी, गलत बात है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की खबरें थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं। शायद गलत स्टेप ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि आज उन्होंने अपनी एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने बात की कि मैंने गलत स्टेप ले लिया। क्या ले लिया? क्योंकि उनकी बीवी को उन्होंने आगे कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, समझे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 8 गुने हो तो अरविंद केजरीवाल 16 गुने। जन्मा तो आपसे ही है ना, अन्ना हजारे के कल्चर में रह के जिया है, वो सीएम बना है। शीला दीक्षित के खिलाफ बयानबाजी की थी, लेकिन जब गिरफ्तारी होती है तो शीला दीक्षित का बेटा उस गिरफ्तारी का विरोध करता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समर्थन में ट्वीट करते हैं। इतनी सी बात है दोस्तों, इतनी सी बात, ना समझो तो कोई बात ना होगी। यूं ही रात होगी, यूं ही चांदनी होगी, यूं ही चांद ढल जाएगा, लेकिन कभी तो सुबह आज़ादी और लोकतंत्र की होगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।